जोकासो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी प्रक्रिया में छोटे पैमाने की जोकासो प्रणाली में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली है सेपरेशन कॉन्टैक्ट एरेशन प्रक्रिया, जिसमें एक अवसाधन पृथक्करण टैंक और एक कॉन्टैक्ट एरेशन टैंक का संयोजन होता है, और दूसरी है एनारोबिक फिल्टर कॉन्टैक्ट एरेशन प्रक्रिया, जिसमें एक एनारोबिक फिल्टर टैंक होता है जिसमें फिल्टर मीडिया भरा होता है जो ठोस पदार्थों को पकड़ता है, और साथ में एक कॉन्टैक्ट एरेशन टैंक होता है। पहले चरण में यदि एनारोबिक फिल्टर टैंक का उपयोग किया गया हो तो प्रक्रिया को एनारोबिक फिल्टर कॉन्टैक्ट एरेशन प्रक्रिया कहा जाता है, और अगर सेडिमेंटेशन सेपरेशन टैंक का उपयोग हुआ हो तो उसे सेपरेशन कॉन्टैक्ट एरेशन प्रक्रिया कहा जाता है। दोनों ही तरीकों में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक कॉन्टैक्ट एरेशन टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग किया जाता है, और अंत में उपचारित अपशिष्ट जल को कीटाणु रहित करने के लिए डिसइंफेक्शन टैंक में भेजा जाता है। छोटा जोकासो सिस्टम न केवल जैविक प्रदूषकों को हटाता है बल्कि नाइट्रोजन को भी प्रभावी रूप से हटाता है, जिसे डिनाइट्रिफिकेशन फिल्टर एरेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें पानी में मौजूद ठोस कणों को डिनाइट्रिफिकेशन फिल्टर टैंक में हटाया जाता है। फिर कॉन्टैक्ट एरेशन टैंक में सूक्ष्म जीव जैविक प्रदूषकों और नाइट्रोजन यौगिकों को विघटित करते हैं। इसके बाद पंप की मदद से पानी को मिलाया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया तेज होती है, और आखिर में उपचारित जल से बची हुई ठोस सामग्री को सेडिमेंटेशन टैंक में अलग किया जाता है। मध्यम पैमाने की जोकासो प्रणाली में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहली वही जो छोटे पैमाने पर होती है, यानी सेपरेशन कॉन्टैक्ट एरेशन प्रक्रिया, और दूसरी है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर टैंक या ट्रिकलिंग फिल्टर, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट एरेशन टैंक की जगह उपयोग किया जाता है। कुछ प्रक्रियाओं में स्क्रीन उपकरण का उपयोग प्री ट्रीटमेंट के लिए और फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक का उपयोग इनफ्लो की मात्रा और गुणवत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन हटाने के लिए टर्शियरी ट्रीटमेंट डिवाइस में वायरस ट्रीटमेंट प्रक्रियाएं, नाइट्रोजन को हटाने वाला बायोलॉजिकल रिएक्टर, ठोस पदार्थ हटाने वाला फिल्ट्रेशन उपकरण, प्रदूषक तत्वों को अलग करने के लिए रसायन और एक सक्रिय कार्बन टैंक शामिल होते हैं, जिसमें बचे हुए जैविक प्रदूषक अवशोषित हो जाते हैं। नए जोकासो सिस्टम, जो पारंपरिक मानकों से अलग हैं, विकसित किए गए हैं, जिन्हें एक आधिकारिक संस्था द्वारा परीक्षण के बाद सरकार से उत्पादन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये नई प्रणालियां उन्नत जल शोधन तकनीकों से सुसज्जित होती हैं। इनकी बनावट पारंपरिक मॉडलों से छोटी लेकिन प्रदर्शन अधिक होता है, इसलिए इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। जापान में स्थापित होने वाली नई जोकासो प्रणालियों में इनका हिस्सा 90% से भी अधिक है। जापान के वर्तमान जल पर्यावरण की स्थिति को देखें तो जल क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों की उपलब्धि दर धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट जल अब प्रमुख प्रदूषण का कारण नहीं रहा। इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती घरेलू अपशिष्ट जल से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करना है।